2019 में पहला मेरे साथ तशद्दुद का वाकया हुआ खाना काबा में। इन्होंने मुझे इसलिए मारा, मैं इनकी इजाजत के बगैर फार्मेसी में अरबी आदमियों से बात क्यों कर रही हूँ। और उसके बाद इसने मुझे ये कहा कि जी मेरे कारोबार में लॉस हो गया है, ये हो गया है। मुझसे बार बार पैसे लेता रहा, कभी वीजे के मद में मुझे वीजों के लिए अकाउंट में शो करना है, हमने जर्मनी जाना है, मेरे पैसे नहीं है, 25 लाख रखवा दो, 50 लाख गाड़ियों में इन्वेस्ट करा दो, 1.5 करोड़ दे दो। वहां पे इन्होंने एक शादी की भी थी। उस असना में मैंने इसका हाथ पकड़ा, इसने मुझे धक्का दिया, क्लॉक लगी मेरी आंख पर, मेरा सर लगा दरवाजे पर। 6 महीने से जिला अस्पताल में बैठा हुआ है, 12 लाख रुपए महीना दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सबसे पहले तो मैं हाईली कंडेम करता हूँ कि आपके साथ जो कुछ हुआ, अल्लाह ताला उनको नेस्तो नाबूद करे या अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, मगर जो हुआ वो नहायत गलत हुआ। क्यों कि आप जैसे कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बहुत सारे ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने में थे। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि आपने एक शख्स का इंटरव्यू किया था जो कब्र में लोगों के साथ ज़्यादती करता था, और मुझे आज तक आपकी वो फीलिंग्स, आपके वो अल्फाज याद हैं जब आप रोई थी जेल के पास खड़े होकर। आपने कहा था कि तुमने कितनी आसानी से ये कह दिया कि बस मुझे पता चल जाता था और मैं ये सब कुछ करता था। तुम्हें ये नहीं पता कि उसके अल्लाह के साथ क्या मामला थे, उसको पीछे पढ़ने वाला कौन था, बख्शने वाला कौन था, और तुम बस अपनी हवस पूरी करते थे। मुझे वो अल्फाज सारे आपके याद हैं। तो मैम मुझे ये बताएं किस तरह से ये वाक़या आपके साथ पेश आया, आप कैसे ट्रैप हो गई? देखें, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली पूछा। जब कोई आपको ट्रैप करने की नीयत से आता है ना, तो जिंदगी में मैंने अब ये सबक सीख लिया है कि वो पूरी तैयारी से आता है। ठीक है। और अपने चेहरे पे एक निकाब लगा के आता है। ठीक है। इंसान के दिल में क्या है, नीयत सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है। नो वन नोस, बिल्कुल ऐसा है। आप इंसान को सिर्फ उसके अमाल से, या वो जिस तरह आपसे कांटेक्ट में है, या जिस तरह वो उठ बैठ रहा है या बातचीत कर रहा है, आप उसको उसके बिहेवियर से सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा है। उसके अंदर किस किस्म का जानवर या मुनाफकत है, ये आप नहीं जान सकते। जब लोग चेहरे पे निकाब लगा के आते हैं ना, वो सबसे ज्यादा डेंजरस लोग होते हैं। ऐसे वो सबसे पहले आपको आइसोलेट करते हैं, आपको अपने झूठे प्यार में, झूठी बातों में, झूठे कस्मों में, हर चीज। देखें, एक लोग होते हैं जो परपेचुअली लायर्स होते हैं, हैबिचुअल लायर्स उनको कहते हैं। बिल्कुल। अब मैं चाय पी रही हूँ ना, आपसे बात कर रही हूँ, अगर मुझे झूठ नहीं वैसे बता, अगर मैं परपेचुअल लायर हूँ ना, मुझे कोई फोन आ जाता है तो मैं कहूंगी जी मैं तो केला खा रही थी। ठीक है, ये एक हैबिट है। ठीक है। ये बहुत गंदी आदत है, झूठ बोलना। ऐसे ही है। और जब आप एक झूठ बोलते हैं ना, तो आप उसे भूल जाते हैं और फिर उसको छुपाने के लिए तवातर से आपको झूठ बोलना पड़ता है। ये एक अल्लाह का निजाम है। बिल्कुल ऐसा है। अगर आप 100 साल बाद भी मुझसे आज कोई सवाल, ये वाले सवाल करेंगे ना, तो मुझे कहानी याद रहेगी। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अगर मैंने झूठ बोला हुआ है ना, तो मैं अपनी कहानी खुद भूल जाऊंगी। क्योंकि कहते हैं झूठ बोलने के लिए हाफजा भी तेज होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। लेकिन झूठ कभी छुपता नहीं है ना। एग्जैक्टली। एक ना एक दिन उसको बेनकाब होना पड़ता है। एग्जैक्टली। और देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुनाफिकीन के बारे में बहुत ज्यादा कहा, बताया है। हजरत अली का कौल है कि इनकी 3 निशानियां। वादा करते हैं तो वादा खिलाफी, झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, किसी की अमानत लेते हैं तो हमेशा खयानत करते हैं। ठीक है, आप किसी को भी किसी तरह भी ट्रैप कर सकते हैं अपने बिहेवियर से। अगर मैं अपने चेहरे पर अब एक निकाब लगा लूं और कल मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जी मैं तो अब, अल्लाह माफ करे, मैं आई डोंट वांट टू ब्रिंग रिलीजन इन दिस, लेकिन
मैं अब दूसरी तरफ चली गई हूँ, अब मैं ये करती हूँ, अब मैं मंत्र पढ़ती हूँ, अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये हो गई हूँ, मैं वो हो गई हूँ, फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। आप मुझे जज नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ठीक है? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप मेरी बातों में जरूर आ जाएंगे, ऐसे क्योंकि मेरे पास वो आर्ट है आपके माइंड को कंट्रोल करने का। क्योंकि आप खुद मुनाफिक नहीं है ना, आपके दिल में चोर नहीं है ना। हाँ तो एग्जैक्टली आप ऐसे उस मेंटल लेवल से सोच नहीं सकते कि मुनाफिकत और चोरी और बदमाशी क्या होती है। ठीक है जो एक शरीफ इंसान होता है ना, वो ट्रस्ट करता है और वो ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, बिल्कुल ठीक है।